तो दोस्तों आज हम आए हैं दादा जी जगदीश जी के पास और हमारे साथ हैं दादा गंगा साहब जी। इनसे हम बात करेंगे, हमारे गांव में बहुत ही जाने माने बड़े हस्ती पहलवान हुए हैं गोलम पहलवान जी, जिनके बारे में थोड़ी सी हम टिप्पणी करेंगे दादाजी से। दादाजी गोलम पहलवान जी के बारे में बताइए थोड़ा सा। गोलम पहलवान जी बचपन से ही उन्हें कुश्ती का बहुत शौक़ था और इतने संयमी थे कि वो सुबह शाम चाहे गर्मी है या सर्दी है अपनी मेहनत बदस्तूर करते रहे। और जैसे जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती गई तैसे तैसे ही वो छोटे से बड़े आगे तक बढ़ते चले गए और सोंदगाम के नाम को बहुत बढ़िया प्रकार से रोशन किया। और जिनमें पहलवानों के मैं नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कपला पहलवान बीसरू मेवात का बहुत ही दी बेस्ट प्लेयर था। बोलो जी। गोलम पहलवान जी ने जैसे जैसे ही पहलवानों को पछाड़ते रहे तो एक बीसरू का कपला नाम का पहलवान हुआ है, जिससे 3 बार बराबर कुश्ती रहते हुए खड़े खड़े बराबर कुश्ती रह गई। और कपला ने कह दिया, भाई जाट के तू तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मेवात में मुर्गा बोलने से बंद कर दिए हैं। तो भाई साहब ने जवाब दिया, अरे मेरे पिताजी ने 21 मन घी तो मुझे खिला दिया है, साले मुर्गा तो चींचड़ी खाते हैं, तेरा दम निकाल दूंगा। और उसे इतने जल्दी धराशायी किया, टंगैत बहुत थे, एकदम हाथ मिले जो ही और तड़ाक देसी कपला पहलवान को धराशायी करने के बाद में उन्होंने राम सिंह पहलवान कादोने वाले को स्यासोली के मेले में पहलवान को बढ़िया तरह से पीटा। और जब उन लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात का गम हुआ तो हमारे मेहराना गांव के पहलवान जी मंगतू को लड़ने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। तो पहलवान जी ने जैसे ही बहुत गरूर में आकर के भाई साहब से हाथ मिलाए तो ऐसे हत्ती मार के उसे नीचे डाल दिया। और भाई हत्ती को लगते ही पहलवान एकदम गोलम खड़ा हो गया और वो उसके पीछे आकर के जैसे ही मंगतू उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, वो उसे समझता था कि इसे बुरी तरह से खदेड़ के पीटूं, उठाने की कोशिश की। और पहलवान गोलम ने एकदम जैसे वो उठा रहे थे उसके पैर को, उसके पैरों के बीच में पैर आ गया और उसको पैर को उठाते हुए चले गए। और पहलवान गोलम ने मंगतू पहलवान को बुरी तरह से खदेड़ के मारा। और इसके बाद में पहलवान जी ने और भी गोलम ने कई कुश्तियाँ लड़ी हैं, बढ़िया बढ़िया कुश्ती लड़ी हैं। और लास्ट में वो 78 साल की उम्र में अपना शरीर पूरा कर गए, आज से कम 5 साल पहले। तो पहलवान जी जितने भी उसके साथ में जो साथी थे सबको छोड़ते हुए एक दिन इस इलाके कई सील वगैरह उसके पास में काफ़ी हैं और पहलवान जी ने गांव के नाम को बढ़िया रोशन किया है। पहलवान जी जब भी कभी भी दंगल के लिए लड़ने के लिए जाते थे तो बाबा लाल दास जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए सदैव अपने गांव के नाम को रोशन करते रहे हैं। हाँ दादाजी, आप भी कुछ जानते हैं गोलम पहलवान के बारे में? गोलम हमारे कुनबा को तो हुई, जगदीश को भाई हो, वो ऐसो दौला मोला हो, दिल बहुत खुले हो को, शरीर तो हल्के में हो पर दिल ऐसो बड़े बड़ी लाश पछाड़ दीवाने। वो एक दफ़ा अपने ससुराल चले हो, अब वहाँ जो है चले गो तो कोई बात ना, वह बुढ़िया वो गए वहाँ से मेरे ख्याल बराबर रही कि वहाँ की बस सेरा खिंच रहा को मेहमान को, बस कल जब रोट खाओगे जब फिर सेरा लाओगे दूसरे दिन दंगल लगे हो। और भैया वहाँ पहलवान ने जो है वहाँ दंगल में शेर आप ले रहे पड़ा के देसी मार दियो, बहुत बड़ा पहलवान, फिर सेला ही ले वो खींच दो ये बोलते है सेला देख ले, ऐसा दौला मौला आदमी हो, दिल खुले बहुत हो, वाकई ऐसे दिल खुश हो। हाँ दादाजी, हमने सुना है कि जो गोलम पहलवान जी थे वो आपके परिवार से थे, आप उसके रिलेशन में हो, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं
पहलवान जी का चचेरा भाई हूँ। गोलम पहलवान भाई हमारे ही परिवार का, हमारे परिवार का हमारा भाई था। हमसे हमारे ताऊ के लड़के हैं, मैं उनका चचेरा भाई हूँ। बाकी थोड़ी सी मुझे बोलने की कई प्रकार की नॉलेज है। बाकी मैं आपको देसी भाषा में कह रहा हूँ भाई, कहता हूँ भैया गोलम तो मेरे भाइयों और गोलम जैसो भाई भी होना मेरे लिए एक गौरव की बात है, जिसने तमाम जीवन में भाई मुँह पे इतना प्यार करो, इतने लाड से रखो जिसकी कोई सीमा नहीं। जब हम जैसे सत्ती के मेले पे हमारे यहाँ नाटक हो करे तो मेरे लिए भाई साहब बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया बढ़िया खाने के लिए सामान, इतना प्यार कराए मेरे ते कि जाए मैं अपने मुँह से ना बता सकूं। और भाई गोलम जैसो पहलवान भाई गोलम जैसो भाई तो बहुत ही सौभाग्य का कार्य है, जो मेरे बहुत मैं अहोभाग्य समझूँ अपने भैया, जो गोल पहलवान जी जैसो भाई हुए के मैं अपने आप को बहुत गौरवशील आदमी मानूँ। बाकी पहलवान जी ने अपने जीवन में भैया सदा किसी गरीब की मदद करते रहे और गांव के नाम रोशन करने की उसी में तमाम जीवन निकल गया उनको। बाकी भैया तो भाई होता है। आज मैं उनके बगैर बहुत अधूरा सा दिखाई दे रहा हूँ। मेरा मन गदगद हो रहा है भाई की बात को सुनाने में। और मैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करूँ भाई आगे भी कभी जीवन मिले तो भाई मुझे तो भाई गोलम जैसो भाई फिर से मिले, जिससे मैं अपने आप धन्य मान सकूं। तो दादाजी जैसे आपके बड़े भाई थे गोलम पहलवान जी, कभी हंसी मजाक में या वैसे भी आपका कभी झगड़ा हुआ भाई के साथ या नहीं हुआ? नहीं भाई भैया ऐसी बात है, भाई गोलम मेरे बड़े भाई थे। उन्होंने मुँह पे जीवन में दोनों हाथों से ऐसे छत्र छाया रखी, बाप से भी ज़्यादा प्यार करते रहे, खिलाने पिलाने नहाने धोने की, और जितने भी भाईचारे छोटे भाई है सब प्यार दे सकें, इतना प्यार वो भैया ने दियो। और उसी प्यार की मेहरबानी है आज भी जब मैं कभी सोता हूँ रात को तो मुझे भाई साहब तो ज़रूर भी अपने दर्शन देते हैं। मैं आपको ये मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूँ। भाई गोलम जैसा भाई होना तो बहुत ही दुर्लभ है, क्यों कि उनके अंदर जितनी साधुता थी, जितना भाइयों को समझने की जो बातें थी वो बहुत ही अनमोल हैं। मैं कभी उनके प्यार को कभी नहीं भूल सकता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा पहलवान जी को भगवान सदैव बहुत ही बढ़िया जगह पे उनका जीवन मोक्ष मिले उन्हें। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे भाई से कभी लड़ाई होने का तो भाई कोई मतलब ही नहीं होता। उन्होंने तो हमें बहुत ही प्यार दिया है जीवन के अंदर। हाँ, तो ये थे हमारे साथ दादाजी जिन्होंने गोलम पहलवान जी के बारे में बताया कि हमारी जो गांव बस्ती है लालदास बाबा की शरण में जो हमारा गांव सौंद बसा हुआ है, इसमें अनेक वीर हुए हैं और गोलम जैसे पहलवान बहुत ही बिरला मिलेंगे दुनिया में, जिन्होंने चारों तरफ अपनी ध्वज पताका लहराई है अपने समय में। और हम आज हमारे बीच में गोलम पहलवान जी नहीं हैं, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमारा मन गदगद होता है जब ऐसे वीर पुरुषों की गाथाएं हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से। और आने वाली पीढ़ियों को भी हम इसी प्रकार ले जाना चाहते हैं कि किसी प्रकार गांव बस्ती का नाम होता रहे। और ये हमारा सौभाग्य है, हमने ऐसी बस्ती माता में जन्म लिया है जो कि हमारे पूर्वज जिन्होंने चारों तरफ अपनी ध्वज पताका शौर्य गाथा लिखी
और हम उनके गौरवशाली जीवन व्यतीत करते हैं कि ऐसी बस्ती माता में हमने जन्म लिया और हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसे महान आत्माओं की बात सुनकर ऐसे ऐसे पहलवान हमारे गांव में हुए हैं जिनकी हम व्याख्यान सुनाने में शरीर प्रफुल्लित होता है। जय श्री राम।